सब्सक्राइब करिए श्री होम्यो यूट्यूब चैनल और बेल आइकॉन दबाकर सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाइए। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होम्यो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देने वाले एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लाइफ के रूल के बारे में, यानी एक नियम के बारे में जो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा है, लेकिन अगर आप बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित है और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेके थक चुके हैं तो एक बार सिर्फ इस एक उपाय को अपना के जरूर देखिएगा। यकीन मानिए आप बहुत सारी बीमारियों से बिना किसी दवाइयों के खुद ब खुद मुक्ति पा जाएंगे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो देखी जाती है मोटापा की, डायबिटीज़ की, ब्लड प्रेशर की, हाथ पैरों में दर्द की और नींद ना आने की। ये समस्याएं लगभग ये मान के चलिए कि सभी लोगों को कोई ना कोई इसमें से एक प्रॉब्लम जरूर से होती है। और अगर आप बहुत सारा इलाज करा चुके हैं तो भी आपको कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है तो इस एक नियम को जरूर से आपको अपनाना चाहिए। वो है आपके खाने का नियम। आप क्या खा रहे हैं और साथ ही साथ खाना कब, यानी कितने समय तक आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा अगर ऐसे पार्टीज करते रहते हैं, समय का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं तो इसका पूरा इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करने लगते हैं तो ये हमारे लीवर पे असर डालता है, जिससे लीवर को खाना पचाने में दिक्कत होती है क्योंकि उसकी कैपेसिटी है कि वो इतना भोजन जो है वो आसानी से पचा पाएगा, इससे हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा मात्रा में खाते हैं तो वही चीज़ें हमारे शरीर में चर्बी के रूप में जमा होने लगती हैं, जो आगे जा कर के हार्ट अटैक, ओबेसिटी, आपका थायराइड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, हाथ पैरों में दर्द, ऐसी सभी समस्याओं को जन्म देती हैं। तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा खाने से बचना चाहिए। आप जब भी खाना खाने बैठ रहे हैं तो जितनी आपको भूख है उससे थोड़ा सा कम खाना खाइए। कम से कम 1-2 ग्लास पानी पीने के लिए अपने पेट में जगह बना के रखिए और बस थोड़ा सा आपको भोजन कम कर देना है। जैसे कि मैं कहूँ, अगर आपको 100% भूख है तो सिर्फ आप 75 से 80% ही खाइए। 20% जो है वो आपको पानी पीने के लिए छोड़ देना चाहिए। इससे आपके लीवर के ऊपर एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ेगा, वो ठीक प्रकार से काम कर पाएगा। जब वो ठीक प्रकार से काम करेगा तो आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक रहेगा। मेटाबॉलिज्म ठीक रहने से आपका लीवर सही से काम करेगा, आपकी बॉडी में जो प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस है, डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है वो प्रॉपर हो पाएगी। इसके साथ साथ आपकी जो बॉडी है वो हेल्दी फील करेगी। जो आपको ब्लोटिंग सेंसेशन, हैवीनेस या लेजीनेस रहता है वो नहीं रहेगा। कई लोगों की कंप्लेन रहती है हम सुबह टाइम से सोकर नहीं जग पाते। उसके लिए इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि हम रात को बहुत ज़्यादा लेट नाइट भी सोते हैं और दूसरी बात ये है कि हम रात को एकदम बहुत ज़्यादा खाना खाकर सोते हैं। इससे हमारी बॉडी को, हमारे शरीर में से कोई सेंसेशन ही नहीं जाता कि हमें भूख लगी या प्यास लगी है और हम फिर सुबह के टाइम बहुत देर तक सोते रहते हैं और इससे पूरे दिन का काम डिस्टर्ब हो जाता है। साथ ही साथ हमें बहुत थका हुआ सा भी महसूस होता रहता है, एनर्जेटिक फील नहीं होता है। तो हमेशा खाना खाने के लिए ये नियम याद रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा अत्यधिक खाना नहीं खाना है। थोड़ा सा, जितनी भी आपकी भूख है, जितना भी आपको भूख लगती है उस हिसाब से आपको खाने में थोड़ी सी कमी कर देनी है और 80% खाना लेना है, बाकी 20% आपको पानी पीना है। इससे आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक हीलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। आपका शरीर खुद से अपने आप को हील कर पाएगा क्योंकि उसे ओवरवर्क नहीं करना पड़ रहा है। आपके लीवर को, आपके स्टमक को, आपके इंटेस्टाइन को ओवरवर्क नहीं करना है, उसको वर्क करना है। प्लस थोड़ा सा जो रेस्ट मिला है उस टाइम में वो अपने आप को हील भी कर लेगा। तो आप अगर बहुत सारी इस तरह की किसी भी समस्या से ग्रस्त है या अब आप आगे जाकर नहीं चाहते कि आपको ऐसी कोई समस्या नहीं है तो आप इस हेल्दी रूटीन को, इस हेल्दी टिप को, इस नियम को फॉलो कर सकते हैं कि आपको कभी भी अपने पेट से ज़्यादा नहीं खाना है, हमेशा उससे कम ही खाने की कोशिश करिए।
दूसरा नियम, दूसरी चीज इस बात को जरूर से ध्यान रखिए कि आप जितना ज़्यादा लेट नाइट खाना खाएंगे वो खाना उतना ज़्यादा आपके लिए नुकसानदायक है। आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि जो अपना सन का सिस्टम होता है, आपके जो सूर्योदय से दिन शुरू होता है और सूर्यास्त पे दिन खत्म हो जाता है, तो हमेशा कोशिश करिए कि सूर्यास्त के आसपास के समय में ही अपना खाना कंप्लीट कर लें। अगर आप उससे ज़्यादा देर तक रात को बहुत लेट नाइट खाना खाते हैं तो ये हमारे शरीर में पोषण ना दे के, हमारे शरीर में ना लगकर हमेशा एक्स्ट्रा चर्बी गेन कराता है और आपको नींद भी ठीक से नहीं आती है, आपको घबराहट हो सकती है, आपको कई बार ऐसा लगता है जैसे कभी ओवर ईटिंग हो जाती है, और अक्सर हो जाती है क्योंकि हम लेट नाइट खाते हैं तो हमें भूख लगी रहती है बहुत तेज़ से और हम ज़्यादा खा लेते हैं, और फिर हम खाना खाने के बाद हमें 1-2 घंटे बाद ही सोने जाना होता है, या कई बार तो लोग खाना खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं। तो ये हमारे शरीर में फिर अन्य नए रोगों को जन्म देता है। तो कोशिश करिए कि आप जो खाना अपना जो मील है वो कंप्लीट कर लें। तो अपना डिनर टाइम 7:30-8 बजे तक, एकदम मैक्सिमम 8 बजे से ज़्यादा तो आपको बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। या कोशिश करिए शाम को जो आपका मैंने बताया सन सेट का टाइम होता है उसके आसपास अगर आप अपना प्रॉपर मील ले लेते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहता है। ये वेट लॉस में भी मदद करता है, ये डायबिटीज़ भी कंट्रोल करता है, ये आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है, थायराइड भी कंट्रोल करता है, आपके हाथ पैरों में दर्द भी कंट्रोल करता है, आपके बॉडी से टॉक्सिन्स भी रिमूव करता है और आपके शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिशन और पोषण भी देता है। इसके बाद कई लोग कहेंगे कि फिर इसके बाद हमें रात में भूख लग जाती है, तो उसके लिए भी एक टिप्स है कि आप अगर इस धीरे धीरे आपकी बॉडी को हैबिट पड़ जाती है, जब आप कोई भी चैलेंज आप लेते हैं, कोई भी चैलेंज लेते हैं और आप उस चैलेंज को अगर मन से करना चाहें तो आपका ऑटोमेटिक आपकी बॉडी धीरे धीरे करके आपका साथ देने लगती है और आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाते हैं और आपको ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं आती। फिर भी स्टार्टिंग लेवल पे दिक्कत आए तो आप 1 गिलास दूध शामिल कर सकते हैं, जिससे आप जब भी आपको भूख लगे या रात को 9-10 बजे के करीब आपके सोने से 1 घंटे पहले आप ज़रूर से मिल्क का सेवन कर सकते हैं। इससे आपका जो थोड़ी बहुत भूख लगी होगी वो भी सही हो जाएगा। प्लस आपको जिन लोगों को ख़ास तौर पे कॉन्स्टिपेशन वगैरह का इशू रहता है या बीपी जो आपका शुगर है कहना चाहिए, शुगर का लेवल कई बार कुछ लोगों का फ्लक्चुएट होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है, तो उनके लिए ठीक रहता है ख़ास तौर पे, और कब्ज वाले मरीजों के लिए ठीक रहता है, या जो बहुत कमज़ोर है ऐसे लोगों के लिए ठीक रहता है कि आप फिर अगर आपको और भूख लग रही है तो आप 1 गिलास दूध का सेवन कर सकते हैं। कंपलसरी नहीं है, ये उन लोगों के लिए जो नहीं रह पाते हैं और इस रूटीन को भी फॉलो करना चाहते हैं, तो वो फिर अंत में 1 गिलास दूध का सेवन कर सकते हैं। कोशिश करिएगा फुल क्रीम फैट मिल्क ना लें, थोड़ा सा स्किम्ड मिल्क या काऊ मिल्क लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों हमेशा ये नियम बनाइए कि आपको हर रोज़ बाहर का खाना, जंक फूड नहीं खाना है। आप घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाइए। खाने में सलाद, दही, छाछ, दालें, अंकुरित अनाज और फुल आपका जो कहना चाहिए फुल चोकर युक्त जो रोटियां होती हैं वो, या मल्टीग्रेन वाली जो रोटियां होती है, इसको ज़रूर से शामिल करिए। तो आपको अगर बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे आप अगर बहुत सारी दवाइयाँ उपयोग कर रहे हैं फिर भी ठीक नहीं हो रहे, तो एक बार इस टिप को ज़रूर फॉलो करके देखिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। आई होप दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो श्री होम्यो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों इसी तरह की नई जानकारी पाने के लिए, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे लाइव सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसे मैं आपके लिए एवरीडे 7 PM पर लेकर आती हूँ, जिसमें आप अपने लिए कोई सुझाव लेना हो तो वहाँ पे कमेंट करके बात कर सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप किसी क्रॉनिक प्रॉब्लम से परेशान हैं जिसके लिए प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप के नंबर 9305024291 पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट सेंटर प्लान भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते इस तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।